जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगे आपको। देखा, मैंने माता सीता को देखा। मैंने उन्हें एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। दो सौ 10, 211, 212। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष है। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। सोए न जागे, से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। Sierra
धन्यवाद जामवंत जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। एक गुरु की भांति आपने मेरे अस्तित्व को जन्म दिया। आपका धन्यवाद हनुमान से हनुमान को मिलाने के लिए, मेरा सत्य स्मरण कराने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जिस सत्य का बोध मुझे हुआ है, इसके बाद माता सीता को खोजने में क्षण भर का विलंब करना भी बहुत घातक होगा। जामवंत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी होकर लौटना हनुमान। देवी सीता की खोज का संकल्प पूर्ण कर कर लौटना। हम वानरों की प्रतीक्षा और श्री राम की आशा दोनों तुम्हारे हाथों में है। जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम भक्त हनुमान आ रहा है माता सीता। लंका में बहुत सुगबुगाहट चल रही है। महामंत्री विभीषण ने जिस प्रकार लंकेश का विरोध किया है, सब घबराए हुए हैं। श्री राम के नाम की धारा अब लंका में बहने लगी है। ये धारा अब एक बाढ़ का रूप लेगी और पाप पर टिका दशानन का सिंहासन डोलेगा। आज एक भाई ने उससे मुख मोड़ा है त्रिजटा। एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण लंका में राम नाम की टूटी बोलेगी। विभीषण के भांति लंका का हर नर नारायण का भक्त होगा और रावण से विमुख होगा। पर लंकेश चुप नहीं बैठेंगे। सुना है मंत्रणा के लिए लंकेश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को बुलाया था और विषय तुम थी सीता। और वो दोनों अक्षय कुमार से भी मिलने गए थे, दशानन का सबसे छोटा और लाडला पुत्र, जिसकी क्रूरता में कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक जटा इतना सा भोजन, इतना सा बंदोबस्त करने में भी बहुत कठिनाई हुई है। पहरा कड़ा कर दिया गया है, हर पख पर इतनी पूछताछ। ये लो। ये भोजन लो। इससे पहले कोई देख ले तुम खा लो। तुम्हारी दृढ़ता ने एक जटा का भी मन मोह लिया है। नहीं एक जटा, रुको।
इतनी कठिनाई से केवल एक कटोरी भात ला पाई, वो भी तुम इस गिलहरी को खिला रही हो। तुम्हें कैसे पता एक जटा कि विधाता ने ये भोजन मेरे लिए भेजा है? हो सकता है कि तुम्हें और मुझे निमित्त बनाकर नारायण इसका पेट भरना चाहते हो। पर इतने में से इतना भोजन, प्रेम और श्वास पर इस संसार में हर प्राणी का समान अधिकार है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना प्रेम और अपना भोजन किसी के साथ बांटने का अवसर मिल रहा है। और ये जानते हुए कि कोई प्राणी हमारे सामने भूखा है, मनुष्य भोजन कैसे कर सकता है त्रिजटा? सावधान! महाबली, महावीर अक्षय कुमार पधार रहे हैं। भोजन छुपाओ। मनुष्य से सदा से ही मुझे घृणा आती है। कैसे वानरों जैसे दिखते हैं, निर्बल और निर्गुण। किंतु तुम भाग्यशाली हो सीता, जो मेरे पिताश्री का हृदय तुम पर आ गया। इसीलिए मेरे प्रकोप से सुरक्षित हो तुम। किंतु जानती हो, मनुष्य से भी अधिक घृणा किससे है मुझे? वो राक्षस जो ये भूल गए हैं कि वो राक्षस हैं और तुच्छ मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्यों त्रिजटा? होनी चाहिए ना उनसे घृणा जो मनुष्य के प्रति स्नेह रखते हैं। लगता है लंका की अतिथि को तुम्हारा सत्कार भा गया है। बिना भोजन और पानी के भी कितना संतोष है मुख पर। अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा क्रोध इस बात की पुष्टि कर रहा है, महाराज के आदेशों के विरुद्ध जाकर द्रोह कर रही थी। इसे ये दंड मिलना उचित था। अब तुम्हें पीड़ा होगी और अन्य शेष को सीख। ऐसे मत देखो मुझे, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी हत्या का भार तुम्हारे कांधों पे है। तुमने विवश किया मुझे। इस अशोक वाटिका को रक्त रंजित करने पर। अभी भी इतना गर्व? गर्व है ना तुम्हें तुम्हारे इस चूड़ामणि पे?
तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है ना ये चूड़ामणि? मन करता है उसे अभी अपने हाथों से हटा दो, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये चूड़ामणि हटाओगी, तब जब जिस राम के नाम का तुम्हें दम्भ है उसका कटा मस्तक हमारे समक्ष होगा। देखने में चतुर हो तो समझ ही गई होगी कि ऐसी हत्याएं और भी हो सकती हैं यहाँ। मरने दो इसको भूखी और प्यासी, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो उसका अंत भी एक जटा जैसा ही होगा। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं हूं लंकेश पुत्र अक्षय कुमार, इस अशोक वाटिका का नया प्रमुख। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ अक्षय कुमार। मैं रघुवंश की कुलवधू रघुनंदन श्री राम की धर्म पत्नी सीता हूँ। सत्य कहा तुमने। ये चूड़ामणि मैं अपने केशों से अवश्य उतारूंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से लंका का, लंकेश का और तुम्हारा सर्वनाश प्रारंभ होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा सीता, क्योंकि उससे पहले ये भूख और प्यास तुम्हें मार डालेगी। अरे तुम सबके मुख पर आज ये भय का भाव कैसे? निश्चिंत रहो, आज अक्षय कुमार की तलवार किसी के प्राण नहीं लेगी, क्योंकि आज सीता का मुख ये बतला रहा है, भोजन का एक दाना और जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई उसे। आज आंखों में क्रोध नहीं, करुणा लेकर आया। मन में प्रतिशोध की भावना नहीं, प्रसन्नता लेकर आया। तुम्हारी इस अवस्था ने हृदय प्रफुल्लित कर दिया है मेरा। सूखे होठ, तेजहीन आंखें, दृष्टि का अभिमान टूटता हुआ अब लग रही हो विरह की अग्नि में जलती हुई, भूखी प्यासी तड़पती हुई। आज तुम टूटोगी और कल तुम्हारी आशा। अरे ये स्वर कहां से आया? कहीं तुम्हारा वनवासी पति तो नहीं आ गया? तनिक मैं भी तो देखूं। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है। काल आ रहा है तुम्हारा। इससे पहले कि वो तुम्हें लील जाए, मेरे पिताश्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। जिस चूड़ामणि की महत्ता दिखा रही थी तुम, उसका तेज मुरझा रहा है। इसीलिए
इस चूड़ामणि को उतार फेंको और मेरे पिताश्री का श्रृंगार अपने केशों में धारण कर लो, क्योंकि लंका में पग धरने का सामर्थ्य ना तो नर में है और ना ही नारायण में, ना तो देव में और ना ही देवों के देव महादेव में। सोचो, जिस भूमि पर अपनी वक्र दृष्टि से संसार को बंधक बनाने वाले शनिदेव भी बंधक है, वहां तुम्हारे तुच्छ मानव पति का आना भी असंभव है। कोई बात नहीं, जब आस का हर दीपक बुझ जाएगा तो शीघ्र ही केवल रावण नाम का ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा तुम्हारे पास। जय श्री राम। फिर से छल? ये छल नहीं माता, बुद्धि और बल है। मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया और आप मुझे खाने में असमर्थ रहीं। इसमें भला मेरा क्या दोष? आपके वरदान की शर्त के साथ साथ मैंने अपनी परीक्षा भी पूर्ण की। अब अपने मुख्य रूप में आकर अपने इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए। अति उत्तम हनुमान, मैं नाग माता सुरसा हूँ। इस सागर को मेरी आज्ञा के बिना कोई पार नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अन्यथा तुम आगे नहीं जा सकते। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बुद्धिमतां वरिष्ठम हो। आप मुझे आज्ञा दे माता, मुझे माता सीता को खोजना है। सदैव विजयी भव पुत्र। जाओ, सफलता तुम्हारी बाट जो रही है। जय श्री राम। बड़ी कठिनाई से ये जल लेकर आ पाई हूं। सीता, अब तुम्हारी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और ना ही जल की एक बूंद। लो, इसे ग्रहण कर लो। मैंने पता किया है कि अक्षय कुमार लंका के दूसरे उपवन में है। नहीं त्रिजटा, अपने प्राण रक्षा के लिए किसी और की मृत्यु होते नहीं देख सकती मैं। एक जटा की मृत्यु का भार अब तक मेरे मन को कचोड़ रहा है, और यदि अक्षय कुमार को तुम्हारी करुणा का बोध हो गया
और उसने तुम्हें भी। नहीं त्रिजटा, मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकती। अगर ग्रहण नहीं करोगी तो जीवित कैसे रहोगी? मृत्यु स्वीकार है त्रिजटा, किंतु मेरे कारण किसी के प्राण जाए, ये नहीं। अपनी नियति महादेव के चरणों में सौंपी है मैंने। अब जैसा वो चाहे करे। अद्भुत! ये कैसा दृश्य है? स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तुम धन्य हो सीता। मुझे विश्वास हो गया, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। जो किसी को भूखा नहीं देख सकता, प्रकृति स्वयं उसके भोजन का प्रबंध कर देती है। सीता, ये तुम्हारे प्रेम की जीत है। ये मेरे संकल्प की शुभता का प्रतीक है। ये महादेव का संकेत है त्रिजटा। मुझे जीवित रहना होगा मेरे श्री राम के लिए। मेरे श्री राम आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। आज संकेत आया है, शीघ्र ही संदेश भी आएगा त्रिजटा।